जय हिंद दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन टेलर्स एक्सपांशन के ऊपर है। क्या दिया गया है? एक्सपांड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले टेलर्स एक्सपांशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर टेलर्स एक्सपांशन के बारे में आपको पता नहीं है तो फिर मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगा एक्स वेरिएबल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल के बात किया जा रहा है, लेकिन आपको मैं पहले एक वेरिएबल के बारे में बोलूंगा, फिर दो वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए पहला जो एफ एक्स हमारे पास होगा टेलर्स एक्सपांशन क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस 1/1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए एफ टू द पावर 1 यानी एफ डैश ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए। यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 लीजिए और उसके बाद ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल क्यूब एफ टू द पावर 3 ऑफ ए प्लस डट 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 1/n-1 फैक्टोरियल x माइनस ए टू द पावर n-1 f टू द पावर n-1 इंटू ए। ये होता है टेलर्स एक्सपेंशन का जो यानी एक वेरिएबल होगा। देखिए x मैंने सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे लिया है, फंक्शन हमारे पास सिर्फ x टर्म में ही होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 दिया गया है, इसका मतलब ये 2 वेरिएबल में है। और जब ये 2 वेरिएबल में होगा तो इसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा ये आ जाएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस 1/1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल वाई इंटू एफ ऑफ ए बी। देखिए यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये ग्रेजुएशन में जो टॉपिक है ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है और वही क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मतलब चाहिए ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको चाहिए। और इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे भी देखना होगा। देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है और इसे उसी के हिसाब से बदल लेंगे y माइनस बी को, तो ये आ जाएगा y माइनस 2, ठीक है ना। अब अगर इसे ये 2 पॉइंट का हम यूज करेंगे यहाँ पे इस टेलर्स एक्सपेंशन में इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको ये कोरोलरी याद रखना होगा। ये जो टेलर्स एक्सपेंशन है, टेलर्स एक्सपेंशन का ये कोरोलरी 3 है। ये कोरोलरी 3 में दिया गया है, अगर कोई एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई में और पॉइंट दिया गया होगा ए बी में इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी, ठीक है ना, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आ जाएगा ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस 1/1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई होल इंटू एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई का होल स्क्वायर एफ टू द पावर एफ ऑफ ए बी आ जाएगा प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई होल क्यूब एफ ऑफ ए बी प्लस डट 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 1/n-1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई इंटू एफ टू द पावर n-1 एफ ऑफ ए बी। देखिए यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ ए बी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें जो पार्शियल डेरिवेटिव करना है कोई एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई को हमने पहले ही यहाँ पे कर लिया है, ठीक है ना। इसीलिए एफ ऑफ ए बी सिर्फ रखेंगे और इस पॉइंट के एक्स और वाई के जगह हम ए बी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक्स टर्म में दिया गया है कोई एक फंक्शन, इसीलिए हमें यहाँ पे
हर एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, यहाँ पे देखिए मैंने एफ डैश ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एफ टू ऑफ ए लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है एफ टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए। पॉइंट दिया गया होगा तो पॉइंट के लिए आपको इसी कोरोलरी को यूज करना होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ी सी लिख लेता हूं। अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन होगा above point AB in powers of x minus a and y minus b, then हमारे पास जो टेलर्स एक्सपेंशन होगा ये टोटल ये आ जाएगा और इसी को ही हम यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे यूज करने के लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसलिए हमें जो 2 टर्म के लिए 2 डिग्री तक हमें लेना पड़ेगा। ये जो टर्म लिखा हुआ है टेलर्स एक्सपेंशन का एफ ऑफ ए बी 1/1 फैक्टोरियल ये टर्म और 1/2 फैक्टोरियल ये टर्म, हमें 2 डिग्री तक लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर वाई है ये हमारा हाईएस्ट टर्म है, ये हाईएस्ट पावर का है और इसे अगर आप 3 बार निकालेंगे, 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। देखिए थोड़ी सी अगर आप देखेंगे ये 3 बार निकालेंगे, देखिए पहली बार निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2xy, तो दूसरी बार विथ रेस्पेक्ट टू x में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2xy, विथ रेस्पेक्ट टू x में दोबारा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2y, और फिर जब इसे तीसरी बार निकालेंगे तो ये 0 दे देगा, इसलिए हमें 2 डिग्री तक लेना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को करेंगे, मैं थोड़ी सी इसे इरेज कर देता हूं। अब देखिए हमें इसी टर्म का ही चाहिए, देखिए 2 डिग्री तक मैंने ले लिया और इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे निकालेंगे। इसे थोड़ी सी और सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है x माइनस 1 और y माइनस इतना दिया गया है, यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि a हमारे पास 1 है और b हमारे पास -2, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसे करते हैं। ये f ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, देखिए f ऑफ ए बी प्लस 1/1 फैक्टोरियल, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये लिख लीजिए। f ऑफ ए बी जो है ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस ए डेल बाय डेल एक्स f ऑफ ए बी, और ये आ जाएगा y माइनस बी डेल बाय डेल एक्स f ऑफ ए बी। ये आ जाएगा देखिए 1/2 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, यानी ये टोटल हो जाएगा हमारे लिए a और ये हो जाएगा b, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर निकालेंगे यहाँ हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए क्या आ रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और यह आ जाएगा देखिए 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई, और यह आ जाएगा देखिए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डेल बाय डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर। और इसके साथ आप इससे भी लिख लीजिए थोड़ी सी, और इसे ऐसे ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे ऐसे रख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगा। अब देखिए हमने इसे एक्सपेंशन कर लिया है, अब बस इसी फंक्शन को यूज करके हम हर एक टर्म को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2। जब हम एफ ऑफ ए बी निकालेंगे, मैं इससे पहले निकालता हूं, तो एफ ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा कि यह आ जाएगा देखिए x के जगह a और y के जगह b पुट करेंगे, तो x के जगह क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू यह आ जाएगा -2 प्लस 3 इंटू -2, तो यह आ जाएगा देखिए -2 आ जाएगा, यह आ जाएगा -6 और यह आ जाएगा -2, तो हमारे पास ये कितना आ गया, -10। एफ ऑफ ए बी मिल गया। अब देखिए
ये सबको निकाले, एफ ऑफ ए बी तो हमें मिल गया ऑलरेडी -10। अब बस इन्हें निकालेंगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2xy और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब देखिए हमारे पास जो एफ ऑफ ए बी है, यहाँ पर x के जगह 1, x के जगह 1 और 2 बी y के जगह -2 पुट करना होगा। तो यह आ जाएगा देखिए 2 1 -2, ये आ जाएगा -4। ठीक उसी तरह डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई निकालेंगे, ये आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 3। ठीक है ना। तो आप देखिए पुट कर दीजिए x के जगह 1 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 + 3, ये आ जाएगा 4। अब ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए, अब बस निकालना होगा सेकंड डेरिवेटिव और यहीं से निकाल लीजिए थोड़ी सी। तो डेल स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे तो 2y आ जाएगा, 2y यानी 2 इंटू वाई के जगह हम पुट करेंगे -2 तो यह आ जाएगा -4 और यह आ जाएगा देखिए डेल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, तो यह आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई में इसे दोबारा करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई में इसे दोबारा करेंगे तो यह आ जाएगा पूरे के पूरे 0 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें चाहिए डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। हमें डेल एफ बाई डेल वाई हमें मिला था कितना है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 3। अब इसी को हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2x और x के जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1, यह आ जाएगा 2। देखिए हम सब कुछ निकाल लिए, सब कुछ हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब बस ये सारे के सारे टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। हमें सारा वैल्यू मिल गया था, अब हम इसे थोड़ी सी पुट कर देंगे, देखिए क्या होता है। ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी हमें कितना मिला था -10, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा देखिए 1 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए के जगह हमें कितना पुट करना होगा 1, तो ये आ जाएगा देखिए डेल बाय डेल एक्स एफ ऑफ ए बी, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ ए बी कितना आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4 प्लस वाई माइनस बी, वाई -2 यानी y + 2, ये आ जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई में कितना था 4 प्लस 1/2 फैक्टोरियल यानी 2, ये आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर और ये कितना मिला था हमें -4। फिर उसके बाद ये आ जाएगा x इंटू एक्स -2 इंटू एक्स -a यानी x -1 इंटू वाई + 2 और ये हमें कितना मिला था 2 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर और ये हमें मिला था 0। अब देखिए हमारे पास इसे थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा -10 प्लस ये आ जाएगा देखिए -4 इंटू एक्स -1 प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू वाई + 2, ये आ जाएगा देखिए 1/2 -4 इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स -1 वाई + 2 प्लस ये टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है ना। आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये आ जाएगा -10, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए -4x प्लस 4, ये आ जाएगा 4y + 8। ठीक है ना। तो ये 2 को बाहर रखिए,
ये आ जाएगा माइनस, ये टर्म को ऐसे ही रख दीजिए, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई प्लस 2। ये टर्म को ऐसे रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। आप अगर जितना चाहेंगे सिंपलीफाई करने के लिए आप कर भी सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4y माइनस 4x, तो ये आ जाएगा, देखिए 8 से 12, ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई प्लस 2। आप इतने में आंसर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी सिंपलीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर निकालना होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। आपको मैं करके बता देता हूं, आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो 4y है ये ऐसे रख दीजिए, माइनस 4x प्लस 2, और ये आ जाएगा, देखिए 1/2 है ऑलरेडी, इसे निकाल दीजिए थोड़ी सी, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये आ जाएगा, देखिए 4 इंटू एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2, ये आ गया इतना। अब देखिए एफ ऑफ एक्स वाई 4y माइनस 4x प्लस 2 प्लस 1/2 होल इंटू, यह आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 80x प्लस 4xy प्लस 80x माइनस 4y माइनस 8। अब जो ये 2 है ना, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना, और ये डिवाइड फॉर्म में रह जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए 8y माइनस 8x प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 80x प्लस 4xy प्लस 80x माइनस 4y माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर टर्म को पहले ले आइए, माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स टर्म को ले आइए, माइनस 80x, ये 80x ये कैंसल आउट हो गया, और एक और भी 80x है तो ये उसे लिख लीजिए प्लस 8x, ये 8y है यहाँ पे, और ये माइनस 4y है, तो ये आ जाएगा प्लस 4y। अब ये जो एक्स वाई टर्म है इसे लिख लीजिए प्लस 4xy। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे माइनस 4 है, ये तो कैंसिल हो गया और बचा माइनस 8, ये आ जाएगा माइनस 8 होल डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पे 2 हर जगह आपको कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 2 यहाँ से कट जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 4। इसका मतलब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 2xy माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 2xy माइनस 4 इतना आ गया। अब आप यहाँ पे जो हमारे पास था एफ ऑफ ए बी, ए हमारे पास कितना था 1 और बी हमारे पास था -2, तो इसे आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं एफ ऑफ ए बी इक्वल टू, ये आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू -2 -4, तो ये आ जाएगा, देखिए -2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4,
ये आ जाएगा -4, यानी ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच गया -2 -4 यानी 4 4 8 -10। देखिए आप पहले एफ ऑफ ए बी निकाले थे, -10 निकाले थे ना, तो ये हो गया हमारा सही उत्तर, -10 आ जाएगा हमारा सही उत्तर। एफ ऑफ एक्स वाई हमने एक्सपांड कर दिया, आप यहाँ पे ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इतना, ठीक है ना। आपको मैंने इसे इसलिए निकाल के बताया क्योंकि एफ ऑफ ए बी हमने जो पहले निकाले थे ये सही है या गलत है, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो एक्सपेंशन हमारा है ये आपको x-1 और y+2 के फॉर्म में रखना होगा। यहां तक मैंने इसीलिए आपको समझाया कि आप अगर जितना चाहेंगे इसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप सिंप्लीफाई इसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको वैसे नहीं करना है, वो गलती नहीं करना है, आपको x-1 और y+2 फॉर्म में रखना होगा, ठीक है ना। टेलर्स एक्सपेंशन आप जो फॉर्मूला है आप उसे लिख लेंगे और हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x में फर्स्ट डेरिवेटिव और विथ रिस्पेक्ट टू y में फर्स्ट डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू x में डबल डेरिवेटिव और विथ रिस्पेक्ट टू y में डबल डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू x और y दोनों डेरिवेटिव दोनों वेरिएबल के साथ हम निकाल रहे थे, तो उसी के हिसाब से वो सब निकाल लेंगे और उसी वैल्यू को वो एक्सपेंशन में हम पुट कर देंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इसे समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझाने के लिए मैं दिल से प्रयास करूंगा। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, धन्यवाद।